बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी चंद रोज़ हुए हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें वज़ीर आज़म बने हुए, लेकिन इन चंद दिनों में ही बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो गई हैं। बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं वो डलना शुरू हो गई हैं। अभी चंद रोज़ हुए हैं कि जहाज़ ने पुराने पाकिस्तान में लैंड किया ही है कि कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ इस पर बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल मोहम्मद बिलाल असगर पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो आइंदा की आने वाली नई अपडेट है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वो लफाफा सहाफ़ी के जिनकी रोटी रोज़ी बंद हो गई थी, शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के साथ ही उनकी रोटी रोज़ी जो है वो चल पड़ी है। 12 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब ने एक अफ्तार पार्टी रखी थी, अफ्तार डिनर रखा था, जिसमें पाकिस्तान के जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो वहाँ मौजूद थे। यकीनन अफ्तारी करवाना जो है वो एक सवाब का काम है, लेकिन सवाब तब मिलता है कि जब आप अपनी जेब से किसी को अफ्तारी करवाते हैं। आप आवाम के टैक्स के पैसों से लोगों की अफ्तारी करवाएं तो उससे आपको यकीनन सवाब नहीं मिलेगा। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उनकी हुकूमत में जब सहाफ़ी उनसे मुलाकात के लिए जाते थे, इंटरव्यू के लिए या वैसे किसी मीटिंग के लिए, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ चाय उन सहाफ़ियों को पेश की जाती थी। हत्ता कि चाय के साथ जो है बिस्किट भी पेश नहीं किया जाता था। तो जैसे ही मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो ख़जानों के मुंह जो है वो खोल दिए गए हैं और इन लफाफा सहाफ़ियों की जो रोटी रोज़ी है वो चल पड़ी। उसके बाद नाज़रीन, 5 स्टार होटल में जो बुज़ुर्ग के साथ जो मामला पेश आया, PTI के जो मुनहरफ अरकान हैं उन्होंने जिस तरह उस बुज़ुर्ग का दुर्गत बनाया, जिस तरह उस बुज़ुर्ग पे तशद्दुद किया, यकीनन ये भी कोई एहसन काम नहीं है, ये भी कोई काबिल तारीफ़ काम नहीं है। यकीनन इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम। मैं ये नहीं कहता कि उस बुज़ुर्ग ने कोई अच्छा काम किया, कि उसने जुमले कसे या उसने लोटा कहा, यकीनन उसे भी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये अवामी नुमाइंदे होते हैं, अवाम ही उनको सेलेक्ट करती है, अवाम इनको मुंतखब करती है और फिर जनाब ये आला ओहदों पे और फाइज़ होते हैं, तो इनको बड़ा ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करना चाहिए था। उस वक़्त इमरान खान साहब ने इन्हें समझाया था कि मुझे पता है कि आप लोगों से गलती हो गई है, तुम वापस आ जाओ, मैं आपको माफ़ कर दूँगा, वरना तुम शादियों में नहीं जा सकोगे, तुम अपने हलकों में नहीं जा सकोगे, अवाम को फेस नहीं कर सकोगे। उस वक़्त इन्हें लग रहा था कि शायद इमरान खान साहब कोई अनसीरियस बात कर रहे हैं, लेकिन अब वक़्त जो है वो साबित कर रहा है कि इनकी ज़िल्लत का जो है वो अब टाइम शुरू हो चुका है। अच्छा, अब वो बुज़ुर्ग बेचारे अकेले थे, ये 3-4 लोग थे, इन्होंने उस पे तशद्दुद किया। अगर इन्हें ज़्यादा ही शौक़ है या इन्हें इतना ही गुस्सा आता है लोटा कहने पे, तो पिछले दिनों जब पूरी कौम निकली है पाकिस्तान में, तो जिस तरह इनके ख़िलाफ़ उन्होंने नारेबाजी की, तो अगर इन्हें वाकई कोई जुर्रत है या हिम्मत है तो इनको चाहिए था कि वहाँ किसी रैली में या वहाँ जो लोग निकले थे किसी भी शहर में चले जाते, तो फिर इन्हें पता चलता कि वो इनकी कैसे खिदमत करते। इन्होंने बुज़ुर्ग को अकेले पा के जिस तरह उनका उस पे तशद्दुद किया, यकीनन इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। उसके बाद जो अगली कार्रवाई डालने जा रही है जी ये हुकूमत, वो ये है कि नैब को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने एक बयान में कहा कि नायब को तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देना चाहिए, और उसके अलावा इनकी ये भी कोशिश है कि अगर नैब ख़त्म नहीं करते तो कम से कम जो चेयरमैन नैब हैं उसको ही हटा दिया जाए, कोई नया चेयरमैन लाया जाए। लेकिन ये ऐसा कर नहीं सकते जब तक अपोजिशन नहीं बन जाती, जब तक कोई कायदे हिज़्ब इख्तलाफ नए नहीं आ जाते, तब तक ये ऐसा नहीं कर सकते। उसके अलावा जनाब नवाज़ शरीफ और इसहाक डार के लिए सिफारती पासपोर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, देखें कि जो नवाज़ शरीफ है उस पर भी करप्शन के केस चल रहा है, उसके अलावा इसहाक डार पे भी करप्शन का केस चल रहा है, और नवाज़ शरीफ जो है वो उसने बीमारी का बहाना किया, 50 रुपये का उसने एक स्टाम्प पेपर दिया और वो बाहर भाग गया और अभी तक वो वापस नहीं लौटा। और बाहर बैठ के जिस तरह की उसने ज़ुबान इस्तेमाल की पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, हमारे अदारों के ख़िलाफ़, अब उसी के लिए जनाब एक सिफारती पासपोर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। तो ये अब उसी नवाज़ शरीफ के लिए
یہ ساری گیم جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے۔ اب اسے واپس بلائیں گے اور پھر اس پہ جو کیسز وغیرہ ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور یہ جو شریف فیملی ہے وہ پھر دوبارہ ایک دودھ کے دلہے بن کے قوم کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر بات کی جائے کپتان کی، عمران خان صاحب کی، تو وہ بھی بالکل متحرک ہیں۔ آج 13 اپریل کو وہ پشاور میں ایک بہت بڑے جلسے سے عوام کے ساتھ مخاطب ہوں گے، اور اقتدار سے باہر آنے کے بعد پہلی مرتبہ وہ قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ نہ صرف وہ پشاور میں، لاہور میں، اس کے علاوہ اسلام آباد میں وہ بہت بڑا جلسہ کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک تک یعنی عید تک وہ صرف جلسوں سے ہی کام چلائیں گے، اور اگر عید تک جنرل الیکشن کے اعلانات نہ ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ واقعی ان کے لیے زیادہ خطرناک ہو جائیں اور وہ عملی طور پر سڑکوں پہ نکل آئیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔